अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ सुबह के टाइम से स्टार्ट। और अभी मैं आई थी किचन में, क्योंकि आजकल जो इरा है वो माशाल्लाह काफ़ी जल्दी उठ जाती है। तो फिर मैं भी उठ गई उसके साथ, और अभी मैंने उसको नहलाया नहीं था ना तैयार किया था। वैसे ही मैं गई, फ्रेश हुई और उसको लेके अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ मैं इसके लिए बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। उसके बाद फिर मैं इसको रूम में ले आई, इसको तैयार किया। और अभी जी मैं इसको लेके जा रही हूँ इसकी दादों को देने, कि वो इसको खिला देंगी। तो और बाकी जो मेरा काम रहता है ना, फिर मैं जल्दी जल्दी से ना सारा ना वो काम समेट लूँगी। इसके खाते खाते मैं रूम जो है वो सारा साफ़ कर लूँगी। तो सारे कमरे का जो है वो मैंने काम कर लिया। और उसके बाद जी अभी मैं इरा जो है वो अपनी दादों के पास थी। फिर उसकी ना दादो जो है वो वॉकर मंगवा ली थी उन्होंने। तो वो वॉकर में आंटी के पास जो है वो खेल रही है। तो मैंने कहा चलो हसीब के लिए क्रीम फ्रूट चाट जो होती है वो बना लेती हूँ, क्योंकि हसीब ना काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि ना फ्रूट क्रीम खानी है, मैंने फ्रूट क्रीम खानी है। तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। वैसे भी फ्रूट्स पड़े थे, काफ़ी दिनों के आए हुए थे, तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए। और वैसे ख़राब होने से पहले अगर मुझे पता होता है कि मैंने नहीं खाने, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना रानी बाजी को दे दूँ, और उनके बच्चे हैं तो वो खा लेते हैं। तो अभी मैंने कहा चलो हसीब के लिए ना क्रीम फ्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट चाट तो अब बन नहीं सकती। हालांकि मुझे फ्रूट चाट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे उसमें टैंग डालना अच्छा नहीं लगता, ऑरेंज वाला भी। बस जो माल्टे का असली कुदरती माल्टे का जो के साथ जो फ्रूट चाट बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मैंने ये 2 फ्रूट्स ही लिए हैं, घर में पड़े थे, एक सेब था और एक केला था। मैंने कहा चलो इनकी जो है ना, इन्हीं की ना मैं क्रीम फ्रूट चाट जो है ना वो बना लेती हूँ। और साथ में मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है। हालांकि मैं वैसे इसमें ना मायोनीज़ भी ऐड करती होती हूँ, लेकिन ना आज मैंने जो है इसमें मायोनीज़ बिल्कुल भी ऐड नहीं की, क्योंकि मायोनीज़ ऐड करने से ना जो फ्रूट चाट है ना वो काली हो जाती है, क्रीम फ्रूट चाट। तो ये टिप हो गई आप लोगों के लिए भी। तो बस अभी मैं इसको रखने लगी हूँ फ्रिज में। और उसके बाद जी मैंने हसीब को कहा कि ना ऐसा करें, आप ना हमें ना बाहर ले जाएं, कुछ काम है। क्योंकि फिर हसीब ने इंशाल्लाह मंडे से जो है वो वापस अदालत जाना शुरू कर देना है, क्योंकि पहले तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी, फिर छुट्टियां हो गई ईद की, और अब उन्होंने जो है वो खैर से अदालत जाना शुरू कर देना था। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, हमें ना ले चलें, क्योंकि घर की कुछ चीज़ें हैं जो कि लेनी हैं, तो वो हम ले आते हैं। और फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अदालत से वो इतना ज़्यादा थके हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सिप को कहा कि बस आज तो हम दोनों को लेके चलें, क्योंकि जो काम है वो फिर रहते रहते रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में ख़त्म है और मुझे वो चाहिए चीज़ें, तो फिर मैं क्या करूँ, कहाँ से यूज़ करूँ। तो उसके बाद जी मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपनी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं निकाल रही। तो मेरी वॉशिंग मशीन है अल्हम्दुलिल्लाह, फुल्ली लोडेड मेरी वॉशिंग मशीन है हायर की। मतलब आपने कपड़े डालने और फिर बैठ जाना, वो कपड़े सुखा के भी आपको दे देगी। लेकिन मुझे ना आंटी ने ही मना किया हुआ है कि तुमने अपनी जो है वो वॉशिंग मशीन अभी नहीं निकालनी, क्योंकि मेरी जेठानियों की भी है तो उन्होंने भी निकाली। तो आंटी ने कहा तुमने भी नहीं निकालनी, जो घर की वॉशिंग मशीन है ना वही यूज़ करो, नहीं अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब घर में एक है तो सही। लेकिन घर वाली वॉशिंग मशीन मैं खुद ही यूज़ नहीं करती, क्योंकि अपने कपड़े तो मैं वैसे ही वॉश नहीं करती, वो रानी बाजी से वॉश करवाती हूँ। इरहा के मैं खुद करती हूँ। और वो मैं हाथ पे इसलिए करती हूँ क्योंकि हाथ पे वॉश करना ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईजी रहता है, तो इसलिए मैं हाथ पे वॉश कर लेती हूँ। तो और जो घर की वॉशिंग मशीन है ना, आप यकीन करें नानी बाजी ने उसका इतना हाल बेहाल कर दिया ना। तो कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब आप हेल्पर्स के हाथ में इस तरह की चीज़ें दे देते हो ना, तो उसका हाल बेहाल ही हो जाता है। तो उसकी ना नॉब जो है ना वो उतर गई हैं, वो तो चला लेती है लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है। तो फिर मैं कहती हूँ ना भाई, इससे अच्छा कि मुझे करंट लगे या मुझे कोई मुश्किल पेश आए, मैं ना खुद कर लेती हूँ, हाथ पे धो लेती हूँ। हाथ पे तो सुकून से धुल जाएंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग आए थे वेस्टर्न यूनियन, और उसके बाद जी अभी हम लोग आए हैं यहाँ से। हम चिकन टिक्का पीस लेंगे, क्योंकि घर से जल्दी निकल आए थे। सुबह मैंने हसीब को फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे, और उसके बाद हसीब ने कुछ भी नहीं खाया था और ना मैंने कुछ खाया था। तो फिर अभी हम लोग आए हैं यहाँ से, चिकन टिक्का पीस लेंगे और साथ में फ्राइज़ लेंगे। और इरा को मैंने जो है वो पीछे छोड़ दिया था कि चलो ये ना पीछे खेलती रहेगी सुकून से। माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो खेलती रहती है। और बच्चियाँ भी बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, खासकर बच्चियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, देखते ही देखते इतनी ज़्यादा माशाल्लाह बड़ी हो जाती है ना। तो अभी ये माशाल्लाह पीछे जो है वो खेल रही थी, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी जो है वो बातें कर रही थी। बातें भी माशाल्लाह सीख रही है, मम्मा बाबा अच्छा ऐसे। तो इस तरह की मतलब माशाल्लाह बातें करती है, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यार लगता है। अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, सब बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। तो अल्लाह ताला इनको हमेशा जो है वो खुश रखे। तो जी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हसीब जो है वो वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने सोचा आज हसीब को कहूँ कि वो आप लोगों को खुद ही बता दें कि वो जो है
वो वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो अब हसीब से पूछ लेते हैं, तो आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? तो काफ़ी अरसे बाद जो है मुलाकात हो रही है। मैं वीडियो 28 नवंबर के बाद गालिबन मेरे ख्याल से मैंने नहीं डाली कोई वीडियो, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है कि 28 नवंबर को मुझे इसलिए याद पड़ा था मेरे ताया अबू की डेथ हुई थी, और उसके बाद कुछ हमारे मामलात थे प्रॉपर्टीज़ के, वो हमने मतलब कहीं हमने प्रॉपर्टी दी थी, तो वो जो प्रॉपर्टी जिस बंदे को दी थी वो डिफ़ॉल्ट कर गया था। ताया अबू ने ही जो है एग्रीमेंट किया था, तो उनकी डेथ के बाद जो है फिर मतलब हमारे सारों की ब्याह में मुश्तरका प्रॉपर्टी है, मतलब तो उसका वो एक इशू था, और वो उस बंदे ने जनाब हमसे प्रॉपर्टी ले ली, उसके बाद हमारी पेमेंट नहीं की, आगे प्रॉपर्टी सेल करना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह का था वो, फिर हमने केस किया और वो केसेस चल रहे हैं, तो इसीलिए इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि बल्कि कि कुछ बता नहीं सकता। और उसके बाद जो है ना, तो वो उन मैटर्स में इतना ज़्यादा बिजी हैं, केसेस में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उल्टा ये मेरे साथ तो बल्कि ये हुआ कि मैं बीमार भी पड़ गया काफ़ी ज़्यादा, मतलब डेली बेसिस पे। फिर उसके बाद उसने इस तरह के हम पे प्रेशराइज हमें करने के लिए और केसेस, झूठे मुकदमात और इस तरह करके, और वो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो सारा उसको मुंह की खानी पड़ी। तो बड़े मसाइल थे, और उसमें बल्कि अभी भी हमारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी मतलब स्टेबल कंडीशन में हम लोग। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हम मतलब स्ट्रेस होता था, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिलता था, थका होता था बहुत ज़्यादा, और कोर्ट से आना और बिल्कुल भी इस कंडीशन में था। बल्कि ईद से अब ये रमज़ान में 2 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा, मैंने इतना मतलब फील नहीं किया, मैंने कहा शायद नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह या कुछ होगा। लेकिन उसके बाद ईद से तकरीबन वीक पहले मेरी अच्छी खासी तबीयत ख़राब होगी, एग्जैक्ट वीक पहले। तो 8-9 दिन जो है वो मैं तकरीबन जो है मैं बिल्कुल घर ही रहा, कहीं पे भी नहीं गया, बल्कि रूम में ही रहा, कहीं पे भी नहीं गया। टेम्परेचर कंट्रोल किया काफ़ी ज़्यादा, मेडिसिन वगैरह। तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा कि जो है ब्लॉगिंग करूं या कोई वीडियोस बनाऊं यूट्यूब के लिए। तो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन और स्ट्रेसफुल रूटीन है, बिजी से ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो इस वजह से जो है तो काफ़ी ज़्यादा जो है, बल्कि ईद पे भी कहीं पे भी नहीं जा सका मैं, और घर ही रहा। तो यही चीज़ें और यही बातें। तो इंशाल्लाह जब फ्री टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं दोबारा से यूट्यूब पे आऊँगा और दोबारा से जो है वीडियोस वगैरह बनाऊँगा। थैंक यू। तो जी अब आपको पता चल गया होगा कि हसीब ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे लोग कि क्यों नहीं बना रहे। तो ये जी मेन रीज़न है जिसकी वजह से हसीब जो है वो व्लॉग्स नहीं बना रहे बिल्कुल भी। तो दुआ करें कि हमारे वो जो प्रॉपर्टी के सारे मसले हैं वो सारे हल हो जाएँ। और अभी इरहा को मैंने फिर रास्ते में जो है आते आते मैंने इसको सुला दिया था, और हसीब जो है वो फ्राइज़ खा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी खाई क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने हसीब को कहा था, और मैं काफ़ी दिनों से हसीब को कह रही थी कि मुझे ये चीज़ खानी है। आप लोगों के शहर में भी हो जान बनू पुलाव है, मतलब मटन पुलाव है आई थिंक सो, तो वो है। तो मैंने हसीब को कहा मैंने वो खाना है। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा किलो के हिसाब से भी है और आधा किलो भी, लेकिन किलो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते। तो मैंने कहा ऐसा करें आधा किलो मंगवा ले, ट्राई भी हो जाएंगे कि किस तरह के हैं। तो ये इनका जी पुलाव है, और आप यकीन करें बीफ पुलाव, और आप यकीन करें इतना मज़े का इनका पुलाव था, बहुत ज़्यादा मज़े का। मैं तो इसकी फ़ैन हो गई। मैंने हसीब को कहा कि अब हम जब दोबारा आएंगे मुझे फिर आपने यहाँ से खिलाना है। और उसके बाद ये अभी हम लोग आए हैं अनीक सुपर स्टोर पे, और यहाँ से हसीब जो चीज़ें ख़त्म थी घर में वो लेने गए हैं। क्या चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ। और मुझसे एक कमेंट आया था कि आप मतलब भावलपुर की हैं वो, उनको कहीं से भी जो फर्नीचर स्प्रे है ना कीवी वो नहीं मिल रहा, तो यहाँ अनीक सुपर स्टोर से जो मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप दराज से भी मंगवा सकती हैं, उतने ही पड़ेंगे। और उसके अलावा भावलपुर में अगर आप रहती हैं तो वंजारा से भी मिल जाएगा, और टाइम स्टोर से भी लाजमी जो है कीवी का फर्नीचर स्प्रे जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद जी हसीब आ गए हैं सामान लेके, और ज़्यादा सामान जो होता है वो हम दोनों के खाने पीने का होता है, स्नैक्स वगैरह जो होते हैं वो होता है, और बाकी जो सामान है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ जो है वो आंटी ने सामान मंगवाया था, और 2-3 चीज़ें जो थी वो घर की ख़त्म हुई थी कमरे की, तो मैंने कहा चलो वो भी जो है ना जाते जाते ना मैं लेती जाऊँगी। और अभी हसीब मुझे दिखा रहे थे कि ये वाला हारपिक लाना है,
मैंने कहा नहीं ये ब्लू वाला लाएं, तो फिर वो लाए। और उसके बाद ये भी हम आए हैं नाई की दुकान पे, और यहाँ जी इरहा की हो रही है माशाल्लाह कटिंग। और इसकी पहले तो एक दफ़ा कटिंग हुई थी जब इसकी टिंड हुई थी, जो मतलब झंड उतरवाते हैं बच्चों की, और अभी जी इसकी हो रही है कटिंग, क्योंकि इसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे थे। और माशाल्लाह इसने बड़े प्यार से कटिंग करवाया, आप लोग भी देख सकते हैं, मतलब खेल रही है। तो हसीब ने कहा इसने बड़े प्यार से कटिंग कराई। हाँ, ये डरी तब थी जब मशीन चलाई ना उसने पीछे, मतलब सेट करने के लिए बाल, तब बहुत ज़्यादा डरी है। वैसे माशाल्लाह कहते हैं ये उसके साथ खेलती रही है। और ये जी इरहा की कटिंग हो गई है। हसीब इसको दे गए थे कि तुम इसको पकड़ो, मैं ना अपनी भी शेव और कटिंग करवा लूँ। तो अभी जी इरहा बैठी हुई अपने बाबा की सीट पे। तो मैं इसी तरह करती होती हूँ कि जब हसीब उठ जाते होते हैं ना, तो इसको ना इसके बाबा की जो सीट है ना वहाँ बिठा देती होती हूँ। एक कमेंट आया था कि आप वैक्सीनेशन का, जब मैंने व्लॉग डाला कि आप इरा को अपने साथ क्यों ले गई, घर क्यों नहीं छोड़ के गई, घर भी उसको कोई संभाल लेता। तो बस इतना कहूँगी कि जो लोग ससुराल में रहते हैं ना, उनको अंदाज़ा होगा कि कोई भी किसी का बच्चा नहीं संभालता। बस इतना कहूँगी और कुछ भी नहीं कहूँगी। बाकी जो मेरी बहनें समझ सकती हैं इस बात को, वो समझ जाएंगी, क्योंकि जो लोग ससुराल में गुजारा करते हैं ना, उनको बेहतर पता होता है। और उसके बाद जी अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने कहा अम्मी को पूछ लूँ, क्योंकि जब पिछली रात हम आए थे ना, तो भाई ने बताया था कि अम्मी को लेके इमरजेंसी गए हुए हैं। तो इसलिए फिर मैं अम्मी को पूछने जा रही हूँ। और अभी जी इरहा खेल रही है, तलहा के साथ खेल रही है। और इरहा के जो कपड़े हैं वो मैंने चेंज कर दिए थे, और भाई के कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं और ये खेल रही है तलहा के साथ। माशाल्लाह बच्चों के साथ ही काफ़ी खुश रहती है, घर में जो बच्चे हैं उनके साथ भी खुश रहती है, और वो जब भी घर होते हैं तो उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये खुश रहती है। और यहाँ भी जो है माशाल्लाह काफ़ी खुश रहती है। और तलहा को तो बस ये होता है कि कहीं गिर ना जाए, बाजी इसको बिठा दूँ, तो बस उसको यही रहता है कि खुदा न खास्ता ये कहीं गिर ना जाए। माशाल्लाह बहुत साथ भी इसके साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, और तलहा भी बहुत ज़्यादा खेलता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो खुश रहती है। और जी मैंने आप लोगों को थैंक यू कहना था कि इतना ज़्यादा मुझे प्यार देने के लिए। और इंशाल्लाह अगले महीने में आप लोगों से अपनी जो यूट्यूब की इनकम है वो शेयर करूँगी। और जी अभी हम लोग वापस आ रहे थे, तो हसीब यहाँ रुके हैं फ्रूट्स लेने के लिए। तो बस यहाँ से फ्रूट्स लेंगे और उसके बाद जी चलेंगे घर की तरफ। और मैं घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो है वो घर के लिए लेके आए हैं। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा सा ही सामान है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ। तो अभी मैं दिखा देती हूँ। फ्रूट्स जो लाए थे उसमें लाए थे ऐसी वाटरमेलन लाए थे और मेलन लाए थे, तो वो मैंने रख लिया। और उसके बाद फालसे थे वो भी धो के रख लिए, खुबानियाँ भी थी और आलू बुखारा भी थी, तो वो मैं धो के रखा ही हूँ। तो सामान जो ग्रॉसरी में लाए हैं वो लाए हैं सीबी डेटोल का सरफेस क्लीनर, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं तो कमरे में इसके अलावा पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाती, क्योंकि इरहाना नीचे खेलती है, मैं उसको नीचे छोड़ देती होती हूँ। तो मुझे बस ये होता है कि इससे जम्स जो मर जाएंगे। और जो फ़िनाइल होती है ना उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, और पता नहीं किन केमिकल से बनी हो, तो इसलिए फिर मैं नहीं लेती वो। और ये स्कॉच ब्राइट लाई हूँ, ये एक तो किचन में भी यूज़ होता है, और दूसरा ना वॉशरूम में मैं इसको इस तरह यूज़ करती हूँ कि इसको आधा कट कर लेती हूँ, और वॉशरूम की जो सिंक है उसको साफ़ करने के लिए, टूटियाँ साफ़ करने के लिए, और शॉवर एरिया जो है उसको, उसकी जो टूटी है सारी टैप्स वगैरह हैं उनको साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और ये हार्पिक ले आए हैं सीबी दफ़ा रोज़ वाला, तो मैंने रोज़ वाला कभी यूज़ नहीं किया। इसका बेसिक जो है ना वेरिएंट वो यूज़ किया, लेकिन रोज़ वाला जो है ना वो मैंने यूज़ नहीं किया। तो अब देखें किस तरह का है। अच्छा मैं ये देख के हंस रही थी कि हार्पिक और इनके पास जी कोविड-19 का इलाज है, तो बंदा इन्हीं से पूछ ले कि भाई हमें भी वैक्सीने बता दो क्या इसमें डाला है, वही चीज़ वैक्सीनेशन में डाल के इंसानों का इलाज कर लिया जाए। और उसके बाद एक नहाने वाला जो डेटोल होता है वो लाए हैं, क्योंकि मेरा था कि कभी खुदा न खासा कोई ज़ख्म लग जाता है, या इरा को कभी कभी इससे भी जो है वो बात दिया जा सकता है, और चीज़ों को भी मतलब जम से पाक करने के लिए यूज़ होता है। तो मैंने कहा चलो ये ले आए। और आंटी ने घर के लिए मंगवाया था लेमन मैक्स का, हम लोग जो है वो यही यूज़ करते हैं, हम लोग जो है वो यही यूज़ करते हैं घर में, तो लेमन मैक्स का है। और उसके बाद जी आंटी ने मंगवाई थी थोड़ी सी ये काली मिर्च, साबित काली मिर्च। ये वैसे मैं अपने लिए भी इसमें से थोड़ी सी ले लूँगी, क्योंकि इरा के लिए मैं बनाती हूँ खिचड़ी, तो उस खिचड़ी में ना ये डलती है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती है और बच्चा काफ़ी ज़्यादा जो है शौक से खाता है। और आंटी ने जी घर के लिए मंगवाई थी चीनी। तो बस जी ये सारी चीज़ें थी, तो अभी मैं इनको रखती हूँ उनकी जगह पर, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, क्योंकि अभी इतने सारे काम जो है वो रहते हैं ना करने वाले। बच्चे के साथ तो टाइम गुजरने का जो है वो पता भी नहीं चलता कि कहाँ गया टाइम और कहाँ नहीं गया।
और जी अभी है बिल्कुल रात का टाइम, तकरीबन 2 बजे का टाइम था और मैं और हसीब जो है वो मूवी देख रहे थे। और आप यकीन करें गुंगी मूवी देख रहे थे। गुंगी ऐसे कि वॉल्यूम होगा 1 या 2, क्योंकि इरा फिर उठ जाती है और वो अभी अभी सोई थी। तो हसीब देख रहे हैं मूवी, इरा भी अभी सोई है और यहाँ जी मैं अपने कुरकुरे इंजॉय कर रही हूँ और मूवी इंजॉय कर रही हूँ। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया कर, मुझे वाकई ही ज़रूरत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।